हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24 एंड आप देख सकते हैं कि एक साल के पैकेज में आप सिर्फ 6000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10, ये आप रेड में देख सकते हैं, ये यूज़ करेंगे तो जो भी हमारी बेस प्राइसेस थी इधर इसमें आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे यहां पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात कर रहा था, ये कनेक्टिव टिश्यू मैंने जब बताया था आपको, तो इसमें हमने क्या क्या जाना था। एक था लूज, एक था डेंस और तीसरा मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड। ठीक है, तो लूज में हमने एरियोलर और एडिपोज ये सब बात की। डेंस में आपने लास्ट टाइम देखा हमने लिगामेंट्स, टेंडेंस, ठीक है, ये सब बात की। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है अब हम ये देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। आपको बोन, अभी आपने देखा होगा इतनी सारी चीजें, कोलेजन फाइबर्स की बात हो रही है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब बात आती है कि कार्टिलेज की बात कर लें। ठीक, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायबल एंड रेजिस्ट्स कंप्रेशन। देखो कई सारी चीजें हैं इसमें जो हमको जाननी है। इंटरसेलुलर ये है इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में क्या स्पेस है, क्या चीजें भरी हुई हैं। ठीक, तो जो मटेरियल इनके बीच भरा हुआ होता है सॉलिड सा होता है। ठीक है, एंड प्लायबल, प्लायबल मतलब फ्लेक्सिबल, मुड़ सकता है। ठीक है, तो सॉलिड है, प्लायबल है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। रेजिस्ट कंप्रेशन का मतलब आप उसको दबाओगे, ठीक है, प्रेस करना चाहोगे तो वो क्या होगा, वो रेजिस्ट करेगा आपका कंप्रेशन। एक तरीके से वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों का। अब बात आती है जो सेल्स हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, उनको क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज। ये है कॉन्ड्रोसाइट, ये एक छोटी सी कैविटी में बंद होती है और ये कैविटी और कुछ नहीं होती है। these are the cavities within the matrix secreted by them themselves। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखना इन सब चीजों में। ये देखो कार्टिलेज सेल हो गई, बाहर तो कोलाजन फाइबर्स होते ही होती हैं, लेकिन ये देखो कार्टिलेज सेल जो हैं एक तरीके से एक कैविटी में आ जा रही हैं। ठीक है, एंड वो कैविटी कहां से आ रही है, विद इन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम। ये जो मैट्रिक्स है ये इन्हीं के द्वारा सीक्रेट किया गया है। Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults। ठीक, पहले तो इस प्रोसेस का नाम आप याद रख लो। जब कार्टिलेज से बोन बनती है तो इसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ठीक है, तो ऑसिफिकेशन क्या हुआ, कार्टिलेज से बोन बनना। तो होता क्या है, जब भी एम्ब्रियोज की अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो एडल्ट में बनता है तो वो जो कार्टिलेज थे उसमें ऑसिफिकेशन होता है, यानी कि वो कार्टिलेज से बोन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना आप। अब बात आती है कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। ठीक है, तो बाकी चीजें तो आपने देखी, आउटर ईयर में भी मिलेंगी आपको, टिप ऑफ नोज में भी मिलती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम जो दो वर्टिब्रा के बीच में
एक डिस्क होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। इसमें भी कार्टिलेज का रोल आता है। तो एक तरीके से आपने देखा शॉक एब्जॉर्बर, मान लो ये डिस्क नहीं है, आप कूदोगे तो सारा का सारा लोड इन दो बोन्स के बीच में पड़ जाएगा, तो हो सकता है ये क्रैक कर जाएं, ठीक। इसीलिए बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है पतली सी, ठीक है, जिसका नाम होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। उस कार्टिलेज से क्या होगा कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा और आपकी बोन्स प्रोटेक्टेड रहेंगी। एज मैकेनिकल प्रोटेक्टिव रोल भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। अब बात आती है बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन आप देखो ऐसे घुमा के, बोन तो ऐसे होती नहीं है कि फ्लेक्सिबल हो, बोन तो फ्लेक्सिबल नहीं होती, बोन तो हार्ड होती है एकदम। क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, आपको सब पता है, एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। तो बोन इतनी हार्ड क्यों होती है, आपको दो चीज तो पता ही है, कैल्शियम, बोन में कैल्शियम, सबने सुना होगा कि कैल्शियम की गोली खाओ हड्डी मजबूत होगी, है ना। दूध पियो क्योंकि दूध इज रिच इन कैल्शियम, दूध पियो ज्यादा, हड्डी मजबूत होगी। क्यों, क्योंकि हड्डी में ये देखो कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट होते हैं। तो जितना ज्यादा आप कैल्शियम खाओगे, ये कैल्शियम सॉल्ट्स कहाँ होंगे, ज्यादा डिपॉजिट होते जाएंगे और बोन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन बोन के अलावा इन कैल्शियम सॉल्ट्स के अलावा कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं जो आपकी बोन को इतनी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट तो आप सब जानते ही हैं, इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। अब मान लो बोन ना हो तो हमारी बॉडी, हम खड़े हो सकते हैं, हमारी बॉडी का जो शेप है वो शेप मिल पाएगा बोन के बिना, जस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कॉमन सेंस की बात है, जैसे हमारा रिब केज ही ले लो, रिब केज है ना, रिब केज के अंदर हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है ना। तो ये क्या, मान लो रिब्स ना हो तो पूरा लंग्स और हार्ट तो एक्सपोज हो गया, ठीक। कोई भी चीज हमको हमारे, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, बॉल आपके चेस्ट पे लग गई, अगर रिब्स ना हो तो क्या होगा, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो सेल्स होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, वहां थी कॉन्ड्रोसाइट्स, आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैकुनी, ठीक है। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। कॉमन सेंस है, आप सबको पता है ये बात, इजी टू अंडरस्टैंड। दे ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स, आपको पहले ही बताया था, ठीक है। टेंडेंस क्या होते हैं, स्केलेटल मसल और बोन को ज्वाइन कराते हैं, अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स। नहीं तो मसल तो अपने आप फिक्स हो जाएगी, मसल मूव कैसे करेगी। अब आपने देखा, ये देखिए आप मसल के एग्जांपल, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ठीक, बोन ही तो ये जॉइंट आपका एल्बो मूव करेगा, तभी तो आपकी मसल्स मूव करती हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी आपको पता है। ब्लड के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब हमने पढ़ा था तो हमने डिटेल में एक एक चीज पढ़ी थी। क्या है, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट, और इसमें क्या क्या सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स क्या काम होती हैं, ऑक्सीजन कैरियर का काम करती हैं। जनरली जो WBCs होती हैं ये बॉडी की इम्यूनिटी, है ना, इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का क्या काम आता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में जो सेल्स हेल्प करती हैं उनका नाम होता है प्लेटलेट्स। तो ये देखो RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे छोटी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें तो हमें ब्लड के बारे में मोस्टली पता हैं। अब it is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो हमारे, ठीक है, जब वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं तो ब्लड में ही तो आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड बॉडी की हर जगह, चाहे आपका टो हो, चाहे आपका फेस हो, चाहे आपका हैंड्स हो, ठीक है, ब्लड ही तो कनेक्ट कर रहा है पूरे पार्ट्स को, है ना। तो इसीलिए उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं। बेसिक मैंने आपको लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड बता दिए थे, ठीक है। और कैसे कैसे क्या काम होता है बीच में, ये भी मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। तो एक आइडिया, क्विक रिवीजन हो गया होगा आपका। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। Love10 ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो। पर्सनली मुझसे जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।